चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है राइट टू रिपेयर मूवमेंट। क्या नाम है? राइट टू रिपेयर मूवमेंट। नाउ यह एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे GS2 पॉइंट ऑफ व्यू से, GS3 पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस एंड टेक का भी एक सवाल बन सकता है हमारे UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, या किसी भी स्टेट PCS भी दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। अब यहाँ पर बच्चों आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर पहले बेसिक समझ लीजिए क्या है, ठीक है, क्योंकि बेसिक समझ लीजिएगा तो आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं या MCQ में आया तो आप जवाब दे सकते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको समझना पड़ेगा क्या है रिपेयर मूवमेंट। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई आप स्मार्टफोन लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए सपोज यू बॉट ए स्मार्टफोन। अब उस स्मार्टफोन का जो भी मान लेते हैं आपका उस स्मार्टफोन ख़राब हो गया, ठीक है, वो स्मार्टफोन क्या हो गया? डैमेज हो गया। एंड दैट स्मार्टफोन वो अब कौन ठीक करेगा? तो वो आपको सर्विस सेंटर ले जाना पड़ेगा। दैट स्मार्टफोन हैव टू, आपको कहाँ ले जाना पड़ेगा? विल हैव टू गो टू द सर्विस सेंटर। तो यहाँ पर सर्विस सेंटर में क्या होता है बच्चों? यहाँ पर चार्ज करते हैं हायर सर्विस चार्ज। और यहाँ पर स्टूडेंट प्रॉब्लम क्या होता है कि जब यह कंपनी हाई सर्विस चार्ज करती है तो बशर्ते कि यदि हम ये स्मार्टफोन को किसी रिटेलर के पास ले जाएं, और यदि हम किसी रिटेलर के पास ले जाएं और वो स्मार्टफोन वो ठीक कर दें, और मान लीजिए ठीक कर दिया तो ठीक है, मान लीजिए वो रिटेलर ठीक कर दिया तब तो ठीक है, लेकिन मान लेते हैं वह रिटेलर ख़राब कर दिया फ़ोन, मान लीजिए वो ठीक नहीं कर सका, तो यहाँ पर आपका क्या होगा बच्चों? जो वारंटी पीरियड है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। वो वारंटी पीरियड ऑटोमेटिकली क्या होता है? ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वह फ़ोन एक बार खुल चुका है, बिकॉज द फ़ोन जो है वो ओपन हो गया, ठीक है, ओपन का मतलब वो खुल गया फ़ोन एक बार। तो इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है? इससे प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रहा है कि थर्ड पार्टी जब फ़ोन आपका खोल रही है या किसी भी तरह का डैमेज को ठीक करने का प्रयास कर रही है तो वारंटी पीरियड आपका ख़त्म हो गया। तो ये सारा प्रॉब्लम था, ठीक। तो बेसिक प्रॉब्लम समझ में आ गया। तो ये हम लोग क्यों ज़रूरत था? वाई इट इज़ नीडेड, ये ज़रूरत क्यों था? सबसे पहला कारण हम बता सकते हैं कि ये मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस था। मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस मतलब एक ऐसा प्रैक्टिस जो मोनोपोली की तरह किया जा रहा है, किसके द्वारा? तो कंपनीज़ के द्वारा, सबसे पहला बात। दूसरा कि ये इसका ज़रूरत क्यों पड़ा? क्योंकि हम लोग को ई वेस्ट का भी रिडक्शन करना है। ई वेस्ट का भी बच्चों हम लोग क्या करना है? रिडक्शन करना है, क्योंकि यदि हम बार बार कंपनी को देंगे वो हमसे हायर चार्ज करेंगे। होता क्या है यहाँ पर ना कि बेसिकली जो कंपनी है वो प्रोडक्ट एकदम लो क्वालिटी का बनाती है, ठीक है, वो क्या करती है? लो क्वालिटी का बनाती है। और जब लो क्वालिटी का बनता है प्रोडक्ट, क्वालिटी जब लो रहता है तो आप बार बार सामान खरीदिएगा, तो आप क्या कीजिएगा? बार बार यहाँ पर आपको सामान आपको खरीदना पड़ेगा, बार बार सामान आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ प्रॉब्लम ये आ जाता है। तो इससे क्या होगा? वेस्ट जनरेशन भी, जो ई वेस्ट है उसका भी रिडक्शन होगा। उसके बाद बच्चों कंज्यूमर को एम्पावरमेंट भी मिलेगा, कंज्यूमर को यहाँ पे एम्पावरमेंट भी मिलेगा। देखिए हमारे कंट्री में अभी राइट टू रिपेयर मूवमेंट शुरुआत हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे चल के, तो इसके ऊपर आपको सवाल आ सकता है। तो क्यों जरूरी है? मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस है, ई वेस्ट का रिडक्शन करना है, कंज्यूमर का यहाँ पे एम्पावरमेंट भी होगा, और जब हम लोग थर्ड पार्टी को देंगे बनाने के लिए तो कॉस्ट में भी रिडक्शन आएगा। जब हम लोग थर्ड पार्टी को बनाने के लिए देंगे तो यहाँ पर कॉस्ट में क्या आएगा? रिडक्शन आएगा, क्योंकि जो कंपनी वाले होते हैं, जो आपका सर्विस सेंटर जो होता है वो आपसे हायर चार्ज करता है, ठीक। यदि हम लोग बच्चों ग्लोबल सिनारियो देखें कि अलग अलग कौन सा कंट्री इसके ऊपर क्या क्या कदम उठाएं, ठीक है, यदि हम लोग बच्चों यहाँ पर ग्लोबल सिनारियो देखते हैं, ठीक है, होप आवाज़ जो है आपको क्लियर आ रही होगी और वीडियो भी क्लियर चल रहा होगा। लेट मी चेक, ठीक। अब यहाँ पे यदि हम ग्लोबल सिनारियो देखते हैं तो यूएसए में बच्चों बहुत सारा स्टेट्स जो है इसके ऊपर बिल ला चुका है, जिसका नाम है राइट टू रिपेयर बिल। यूएसए जो है बहुत सारा बिल ला चुका है, ठीक है। मैनी स्टेट्स ऑफ यूएसए हैज ब्राउट, ठीक है, वह बिल ला चुका है किसके ऊपर? राइट टू रिपेयर बिल, ये यूएसए ला चुका है इसके ऊपर। उसके बाद फ्रांस भी इसके ऊपर काम कर चुका है, फ्रांस भी बच्चों इसके ऊपर काम कर चुका है। वो क्या लाया है? वो लाया है रिपेरेबिलिटी इंडेक्स। फ्रांस क्या लाया है? रिपेरेबिलिटी इंडेक्स, मतलब आपके कंट्री में कितना जो है
जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन्स हो गए, ठीक है, आपका लैपटॉप्स हो गया, तो वो सब के ऊपर यहाँ पे इंडेक्स बनाने का प्रयास किया गया फ्रांस के द्वारा, ठीक। उसके ऊपर जो है बच्चों एक बार जो एप्पल जो है, ठीक है, एप्पल कंपनी जो है यह चीज़ को क्रिटिसाइज़ भी किया है कि क्यों आपका जो है जो एक्सेस है, ठीक ना, जो आपका सर्विस सेंटर का जो एक्सेस है वो लिमिटेड रखे हैं, उसको क्यों नहीं आप थर्ड पार्टी को देते हैं, ठीक है। एप्पल क्रिटिसाइज फॉर द लिमिटेड रिपेयर, एप्पल क्रिटिसाइज फॉर द लिमिटेड रिपेयर्स। एप्पल जो ये क्रिटिसाइज किया कि लिमिटेड रिपेयर क्यों होता है, गिवन टू ऑथराइज सेंटर, जो आप मेनली खाली ऑथराइज सेंटर को दिए हैं, तो ये सब के ऊपर यहाँ पे बात आता है, ठीक। यदि हम लोग बच्चों इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें, देखिए एक बात तो आपको ये समझ में आ गया, पहला बात आपको याद करना है, समझना है क्या कि क्यों जरूरी है। सेकंड, ग्लोबल सिनारियो क्या है, इंडिया बच्चों क्या काम कर रहा है, इंडिया एंड राइट टू रिपेयर, इंडिया एंड राइट टू रिपेयर। यदि हम इसके बारे में बात करें कि इंडिया एंड राइट टू रिपेयर, तो यहाँ पे समझना होगा कि इंडिया जो है एक राइट टू रिपेयर पोर्टल लाई है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट जो है एक राइट टू रिपेयर पोर्टल लाई है, सिर्फ राइट टू रिपेयर पोर्टल लाई है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यह किसके अंडर आता है। यदि आपसे पूछ देगा राइट टू रिपेयर पोर्टल जो है वो किसके अंदर आता है, कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर, तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये सब तो मेंस पर्सपेक्टिव से आपको लिखना पड़ेगा। तो इंडिया एंड राइट टू रिपेयर समझ में आ गया। यदि आपसे बच्चों कह देगा कि इसका चैलेंजेस क्या क्या हैं, ठीक है, यदि आपसे कोई पूछ देगा कि चैलेंज क्या क्या हो रहा है, तो चैलेंज यही हो रहा है जो बड़े बड़े कंपनी हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े कंपनी है वो इस चीज़ को मना कर रहे हैं क्या कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये मूवमेंट, मतलब बिग कंपनीज़ वो क्या हो रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अपोज कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर कुछ IPR राइट्स के बारे में बात होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड सेफ्टी कंसर्न, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड सेफ्टी कंसर्न। तो अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में इसके बारे में, राइट टू रिपेयर मूवमेंट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग इसके ऊपर आर्टिकल देखेंगे। और आज भी ये जो आर्टिकल आपका किस में आया था, द हिंदू में आया था, जिसके बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, तो ये समझाना थोड़ा ज़रूरी था। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि क्या था। बेसिकली राइट टू रिपेयर मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जो कि मेनली अभी वेस्टर्न कंट्री में स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, जिसमें कि आपका कोई भी, मान लीजिए एग्जांपल स्मार्टफोन वो डैमेज हो जाता है तो सर्विस सेंटर में जाता है, तो वहाँ पर हाई चार्ज वो लोग लेते हैं, जिसके वजह से कि लोग यहाँ पर डरते भी हैं कि हम सर्विस सेंटर में ना ले, मतलब सर्विस सेंटर में यदि ले जाएंगे तो हमको मोबाइल नहीं खोलना पड़ेगा, मतलब खुलवाना नहीं पड़ेगा थर्ड पार्टी से, यदि खुलवा ले तो मेरा वारंटी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो मेन प्रॉब्लम यही था कि मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस है कंपनी का, ई वेस्ट रिडक्शन, कंज्यूमर इंपावरमेंट, कॉस्ट रिडक्शन। कंज्यूमर इंपावरमेंट का मतलब क्या है कि कंज्यूमर के पास यह राइट हो गया कि वह कहीं भी जा सकता है, कंज्यूमर को इंपावर कर दिया ना, यूजर के पास यह राइट हो गया कि बच्चों वह कहीं भी जा सकता है, ठीक है, कि वह उसके पास यूजर हैव, सिंपल मतलब क्या हुआ, यूजर के पास हैव द राइट ओवर द प्रोडक्ट। जब हम प्रोडक्ट खरीदे तो मेरा राइट मेरे इस प्रोडक्ट के ऊपर होना चाहिए कि हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन नहीं, ये नहीं हो रहा है। कॉस्ट रिडक्शन, थर्ड पार्टी को देंगे तो वो आराम से कम दाम में ठीक कर देता है। ये बेसिकली होता है, यदि थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम होता है, हम लोग देखते हैं क्या किसी सेल फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप्स में, किसी भी तरह का थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो वो सर्विस सेंटर हाई चार्ज करती है। तो इसके ऊपर हम लोग कैसे काम करें। फिर उसके बाद USA देख लिए, फ्रांस देख लिए, ग्लोबल सिनारियो क्या होता है, एप्पल क्या कर रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू रिपेयर पोर्टल अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ये हम लोग इंडिया अभी इसके ऊपर कर रही है। बिग चैलेंज क्या है, चैलेंज ये है बच्चों क्या कि बिग कंपनी जो वो अपोज कर रही है और कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड सेफ्टी कंसर्न भी यहाँ पर है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। अगले वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करते जाइए जो भी सिविल सर्वेंट्स के एस्पिरेंट्स हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल, जय हिंद।